बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस 3-4 दिनों के अंदर मैं कोशिश करूँगा, अल्लाह करे कि हो जाए, कि ये 3 चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस एक्चुअली स्टार्ट हो जाए और हम लोग प्रॉपर सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख लें। ठीक है, इन 3 दिनों के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि मेटा बिजनेस सूट या मेटा सूट बिजनेस इसको हम लोग कह सकते हैं, मेटा एड्स मैनेजर और यूट्यूब मार्केटिंग इन 3 दिनों के अंदर मैं करवा दूँ। अच्छा, मार्केटिंग क्या चीज़ होती है? जब भी हम लोग मार्केटिंग को लेते हैं ना, किसी प्लेटफॉर्म को, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मैंने आपको हमेशा कहा है कि हम लोग उसका जो हम लोग इकोसिस्टम होता है उसको देखना पड़ता है। ठीक है, इकोसिस्टम को, जैसे गूगल एड्स होती है, मुझे गूगल पे ऐड लगानी है, यूट्यूब पे ऐड लगानी है, मैंने आप लोगों को तरीका बताया, वेबसाइट पे ऐड लगानी है तो हम लोग गूगल एड्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? फीचर्स की वजह से। ठीक है, आप लोगों ने अभी से अपने जहन में यह डाल लेना है कि मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन खोलनी ही नहीं है, इसके खोले बगैर हम लोगों ने टूल्स पे काम करना है। ठीक है, तो ये सारे जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, दीज आर द टूल्स टू यूज़ इट। लेकिन पहले हमें फेसबुक के सोशल मीडिया के इकोसिस्टम को समझना पड़ता है। मेटा में मेरे पास, मेटा के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे पास? कौन कौन से आते हैं यार? इंस्टाग्राम आ गया, नहीं, मेटा के 3 बड़े प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। अब फेसबुक से स्टार्ट लेते हैं। फेसबुक के अंदर मेरे पास इसका इकोसिस्टम क्या है, किन किन चीज़ों को मैं अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगेन, मार्केटर का काम क्या होता है? जहाँ पे अटेंशन होती है ना, वहाँ पर मेरे पास मार्केटर होता है। जिधर अटेंशन होगी, मार्केटर वहाँ होगा। अब मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि फेसबुक का इकोसिस्टम क्या है, हम लोग किन किन जगहों पे काम कर सकते हैं। नोट डाउन करते जाएं। सबसे पहले रील्स आ गया, ठीक है, फिर वीडियोस आ गई मेरे पास, फिर उसके बाद इमेज आ गई, फिर टेक्स्ट आ गया, फिर वीडियो फीड आ गया, फिर मैसेंजर आ गया मेरे पास, फिर स्टोरीज आ गई। अभी इंस्टा पे तो मैं जा ही नहीं रहा, अभी सब फेसबुक पे मैं हूँ जी। नहीं, मार्केट प्लेस अलग चीज़ है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अलग से बताऊंगा। फिलहाल मैं मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि हम लोग जो मेटा बिजनेस सूट पढ़ेंगे, तो मेटा बिजनेस सूट में हम लोग फेसबुक मार्केटिंग को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फेसबुक मार्केटिंग में मेरे पास ये इकोसिस्टम है, कुछ ये चीज़ें हैं जहाँ पे मैं काम करूँगा यहाँ पर। अच्छा, ये मैं क्यों करता हूँ अभी मैं बता रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों के सामने खोलूँगा। फेसबुक काम करता है मेरे पास एक्चुअली किन चीज़ों पे? फेसबुक मेरे पास या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेरे पास काम करता है एल्गोरिथम्स पर। ठीक है, ठीक है, एल्गोरिथम्स पर। और एल्गोरिथम्स मेरे पास काम करता है मोमेंटम पर। ओके, मोमेंटम क्या होता है? 9th क्लास की फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था। मोमेंटम किसे कहते हैं? हाँ, क्या होता है जी? ज़रा मैं सामने रखूँ ताकि मैं इस पर हाथ रख सकूँ। क्या होता है मोमेंटम? मोमेंटम किस तरह बिल्ड करते हैं किसी भी चीज़ में? मोमेंटम किस तरह बिल्ड करते हैं? अब आप लोगों के मार्केटिंग में फिजिक्स का क्या काम है, लेकिन फिर काम है, मैं बताता हूँ अभी। मोमेंटम किस तरह बिल्ड, मोमेंटम है क्या चीज़, पहले ये बता दें। सारे बीएस के स्टूडेंट्स आप लोग से आ रहे हो, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए हो, क्या हो गया तुम लोगों को? मोमेंटम कहते हैं किसी भी एक स्पीड से, जब आप यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हो ना, और वो स्पीड ब्रेक ना हो, ठीक है ना, इसको कहते हैं बिल्डिंग द मोमेंटम।
ठीक है ना, एक यूनिफॉर्म स्पीड से आप जा रहे हो, उसको मोमेंटम कहते हैं। जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर मोमेंटम बिल्ड करते हो और वो मोमेंटम आपका टूटता नहीं है, तो एल्गोरिथम आपके कंटेंट को पुश करता है। अब मैं थोड़ा सा खोलता हूँ इस चीज़ को। मेरे सामने सिर्फ इंस्टा और व्हाट्सएप को तो मैं ले ही नहीं, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग को जब आप लोग देखेंगे ना, तो आप लोग समझ आ जाइएगा, मैं इसमें से किसी एक हिस्से को भी ले लूँ ना, नीश को, मैं अपना अच्छा खासा नाम बना सकता हूँ। अगर आप लोग सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग ले लें तो ये बहुत डेप्थ है इसके अंदर। तो मैं फेसबुक पे क्या करता हूँ, मैं फेसबुक पे सबसे पहले क्या करूँगा, मोमेंटम बनाऊँगा कंटेंट का। किस चीज़ का मोमेंटम बनता है? अब आप लोग कहोगे कि यार ये पता नहीं, तो नई चीज़ आ गई है, फिजिक्स में घुसा ये मार्केटिंग में। कंटेंट का मोमेंटम बनाऊँगा मैं इस सारे इकोसिस्टम पर। मैं देखूँगा बीइंग अ मार्केटर अटेंशन किधर ज़्यादा है। जब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नहीं था तो लोगों की अटेंशन कहाँ थी? लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पर। जब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आया तो फिर लोगों की अटेंशन कहाँ चली गई? अब बेड़ा गर्क को सोशल मीडिया के जितने भी एप्लीकेशंस हैं, मुझे कोई परवाह नहीं कि टिकटॉक है या नहीं है, टिकटॉक बैन हो जाए, इट डजेंट मैटर टू मी। जिधर अटेंशन होगी मार्केटर वहाँ जाएगा, चाहे गूगल पे अटेंशन है, चाहे आस्क पे, चाहे बिंग पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे इंस्टा पे, टिकटॉक पे, इट डजेंट मैटर। जिधर अटेंशन होगी मार्केटर वहाँ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, अब चूंकि मुझे पता है कि फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया काम करता है एल्गोरिथम्स पर, और एल्गोरिथम्स के लिए ज़रूरी है कि आप मोमेंटम बिल्ड करें, और मोमेंटम के लिए ज़रूरी है कंटेंट। कंटेंट के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि पहले आप ये देखें कि इस सारे इकोसिस्टम में मेरे पास अटेंशन किधर है, कौन सी चीज़ ज़्यादा यूज़ हो रही है, मैंने उस पर काम करूँगा मैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा मज़ीद इसको खोलता हूँ। मेटा बिजनेस सूट क्या चीज़ है, इसका किसी ने नाम सुना है? ये क्या चीज़ होता है? मैं मेटा बिजनेस सूट कभी इस्तेमाल किया आप लोगों ने? अच्छा, आप लोगों ने फेसबुक का इस्तेमाल, आप लोगों ने अगर पेज चलाना है ना, आपने तो सुना होगा ना, आपने तो यूज़ किया है ना, आपने थोड़ा बहुत यूज़ किया होगा। मेटा बिजनेस सूट पे हम लोग ये सारा काम करते हैं। बीइंग अ मार्केटर जब हम लोग किसी के लिए सोशल मीडिया मैनेज करते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं कंटेंट कैलेंडर। कंटेंट कैलेंडर। जब भी आप लोग किसी के लिए मीडिया मार्केटिंग करते हैं ना, या मैं जब किसी क्लाइंट के लिए मीडिया मार्केटिंग करता हूँ, तो मैं उसको कंटेंट कैलेंडर बना के देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं उसको 30 दिन का या 1 हफ्ते का या 2 महीने का या 3 महीने का मैं उसको कंटेंट कैलेंडर बना के देता हूँ। मैं उसको कहता हूँ कि इस सारे महीने में मैं आपके लिए, मेरे पास कंटेंट किस तरीके से जाएगा। मैं मज़ीद थोड़ा सा खोलता हूँ। मेरे पास कैलेंडर में मेरे पास 30 दिन हो गए, ठीक है, 30 डेज हो गए ना। अभी मेरे पास ये इकोसिस्टम है, मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ किस पे काम कर रहा हूँ? फेसबुक पे। मैं 30 दिनों को इस सब पे डिवाइड करता हूँ। नहीं समझ आई? मैं मज़ीद थोड़ा सा खोलता हूँ, नहीं समझ आई तुम लोगों को। मैं क्या करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो अटेंशन किस पे नहीं है फ़िलहाल, मैं उसको छोड़ दूंगा। मिसाल के तौर पर ये मैंने छोड़ दिया, ये मैंने छोड़ दिया, ठीक है, ये मैंने छोड़ दिया, ओके, कट हो गए। अब मेरे पास ये बच गए। इन तमाम 4 चीज़ों पे मैंने कंटेंट को मैंने डिवाइड कर दिया। मिसाल के तौर पर इमेज पोस्ट में बनाऊंगा, मिसाल के तौर पर 15 रह गए मेरे पास। रील्स मैंने बना दी 10 और वीडियोस मैंने बना दी 5, ठीक है। ये मैंने अपलोडिंग शुरू कर दी इस पर। अब अपलोडिंग किस तरीके से करते हैं वो तो इंशाल्लाह मैं तुम लोगों को बताऊंगा मेटा बिजनेस सूट में। फिलहाल मैं तुम लोगों को फेसबुक मार्केटिंग का बता रहा हूँ कि ये काम किस तरीके से करती है, ठीक है। 15 पोस्टें बना दी, वीडियोस 5 कर दी, 10 रील्स कर दी, कुछ मैंने लॉन्ग फॉर्म जो कंटेंट है एक दो मैंने वो बना दी। तो मैंने एक्चुअली क्या किया, मैंने 30 दिनों के अंदर इसको डिवाइड कर दिया। कंटेंट कैलेंडर बनाया, 30 दिनों में मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये नहीं कि यार मैंने पहले से महीना पहले महीने का कंटेंट बना दिया। सारे मार्केटर्स यही काम करते हैं, आपको भी ये करना पड़ेगा। अब ये हम क्यों करते हैं? ये हम लोग इसलिए करते हैं मोमेंटम बिल्ड करने के लिए। अब मैं आप लोगों को अपनी लाइव एग्जांपल देता हूँ अपनी। आजकल मेरे पास एक पेज है खुशहाल पुख्तनख्वा प्रोग्राम के नाम से, वर्कर्स ऑफ एयरपोर्ट। आप लोग जाएँ फेसबुक पे सर्च करें, सामने आ जाएगा। वो हमने शुरू किया था 12 जनवरी को,
ओके, विद 0 लाइक्स एंड 0 फॉलोअर्स। आज हमारे पास 1 तारीख है, लेकिन चलो मैं कर लेता हूँ इसको 30 मार्च, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 800 प्लस उसके ऊपर फॉलोअर्स हैं एंड 30,000 रीच ऑर्गेनिक है मेरे पास, 30K की रीच मेरे पास ऑर्गेनिक है एवरेज डेली। अगर मैं इसको मंथली पे कन्वर्ट करूं तो ये मेरे पास आती है तकरीबन 1 लाख ऐसे लिखेंगे ना, 100K मंथली रीच मेरे पास जिस पे आ रही है। 1 लाख से ऊपर की रीच आ रही है मेरे पास। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ये नहीं किया कि बस पेज बनाया, वो सारा कुछ ब्रांडिंग करके लोगो कवर सब कुछ लैंडिंग पेज बनाकर, उसके बाद फिर मैंने 1 महीने का कंटेंट मैंने अपने लिए डिवाइड कर दिया। और इस सारे जो मेरे पास जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, इसको मैंने इस्तेमाल किया और अपने कंटेंट को मैंने इसमें तकसीम कर दिया। मेरे पास मोमेंटम बनना शुरू हो गया। जब मैंने कंटेंट बनाया और 1 महीना काम किया तो मेरे कंटेंट को एल्गोरिथम ने क्या किया, जिसको आप लोग बोलते हो सजेस्टेड फीड, सजेस्टेड फीड में फेसबुक ने पुश करना शुरू कर दिया। अक्सर आप लोग वीडियोस देखते हैं ना, या कोई कंटेंट देखो, नीचे एक और नीचे दूसरी वीडियो आ रही है, इसको कहते हैं सजेशन कहते हैं इसको हम लोग। तो ये जो फीड होती है, जब इसमें आपको कंटेंट मिलना शुरू हो जाए ना, तो समझो कि आपका मोमेंटम बन गया है और आपका जो एल्गोरिथम है उसने आपके कंटेंट को पुश करना शुरू कर दिया, ठीक है। मैं इसकी दूसरी मिसाल आप लोगों को देता हूँ, इसी पे ही दे देते हैं, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ कि टिकटॉक को खोलते हैं हम लोग। मैंने एक बंदे के लिए काम किया था, माशाल्लाह वो बहुत अच्छा जा रहा है, मेरा अपना ही दोस्त है, उसी के लिए मैंने काम किया था। चलो ये अभी खुल जाएगा, लेकिन मैं बता दूंगा। मेरा दोस्त है, तुम लोग जाके सर्च भी करो, महमूद खान के नाम से टिकटॉकर है, तकरीबन 15 मिलियन उसके फॉलोअर्स हैं। ही सेड टू मी कि यार, जब उसने शुरू कर रहा था ना, तो उसने मुझे कहा कि यार मैं किस चीज़ पे कंटेंट बनाऊं, मुझे ज़रा बताओ क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। मैंने कहा देखो, वो काम करो जो कोई नहीं कर रहा। मार्केटिंग का पहला असूल क्या होता है, जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना, आपने आउट ऑफ द बॉक्स करना है। मैंने कहा पेशावर में स्ट्रीट वीडियोग्राफी का कोई तस्वुर फ़िलहाल नहीं है पेशावर के अंदर, मैंने किस तरह की वीडियोज़ बनाऊँ। फिर मैंने उसको कहा कि कम से कम डेली तुम 2 वीडियोज़ दो, मिनिमम हो सके तो 3 दो, लेकिन डेली कम से कम 2 दो, लेकिन क्वालिटी कंटेंट दो। लेकिन ये 3 महीने तक ये काम करो। कितने महीने तक? 3 महीने तक। उसने वो किया। एक्चुअली उससे क्या हुआ, जब उसने कंटेंट देना शुरू किया ना, तो उसका मोमेंटम बिल्ड हुआ। मोमेंटम बिल्ड होने से उसके पास उसके कंटेंट को एल्गोरिथम ने पुश किया, और एल्गोरिथम ने जब पुश किया ना, तो उसकी पहली वीडियो वायरल गई थी, एक पठान बॉय की, वो जो दंदासा नहीं बेच रहा था, जो हंस रहा होता है, बड़ी मशहूर, वो मेरे दोस्त ने बनाई थी, महमूद खान। अभी ये खुल जाए तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा, वो मेरा दोस्त है। पहली वीडियो जो उसकी वायरल गई थी ना, वो गई थी उस पर उसको 8 मिलियन की रीच आई थी। अब तो मेरे ख्याल से 12-13 मिलियन पे सिर्फ उस वीडियो पे। यस, ये मेरी लाइफ एग्जांपल है जो मैंने करके रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को देखो किसी और की एग्जांपल दूँ उससे अच्छा मैं अपनी एग्जांपल ले दूँ, बेस्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, ये बताने का मकसद क्या है, देखो मार्केटिंग को समझो। मार्केटिंग जब आप किसी के लिए, अच्छा बस छोड़ देना, देख लिया हम लोगों ने, पता चल गया सबको, उसका नाम महमूद खान है, घर जाके देख लेना। ये बताने का मकसद क्या है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट किसे कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ना SMM, सोशल मीडिया मैनेजमेंट या सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसको हम लोग कहते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपका काम क्या होता है, कोई भी कंपनी आपके पास आती है, आपको कहती है कि मेरे लिए फेसबुक पे मार्केटिंग करो, तो तुम लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना होगा, उसके लिए कंटेंट कैलेंडर बनाना होगा। कंटेंट कैलेंडर में आपको ये देखना होगा कि मेरे पास इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में मैं उसके लिए किस चीज़ पे ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ, उसके कंटेंट को डिवाइड करना होगा सारे महीने पे। अब तुम लोग कहोगे कि यार पूरे महीने का कंटेंट मैं महीना पहले किस तरह बनाऊंगा, तो दैट्स योर जॉब, ये आपका काम है। कि अभी मेरा जो खुशहाल प्रोग्राम वाला पेज है,
एक हफ़्ते का कंटेंट मैंने एक हफ़्ता पहले उनके लिए बनवाया हुआ है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम है, तो मेरा काम सिर्फ ये होता है कि मैं उनको डायरेक्शन देता हूँ कि ये कंटेंट बनाओ, या बना के दे देता हूँ, अपलोडिंग फिर वो खुद ही करते हैं। हमारा फिर मेटा बिजनेस सूट पे फिर मैं इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, सारे फीचर्स मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। मेटा बिजनेस सूट में मेरे पास ये फीचर होता है कि हम लोग स्केजुअलिंग, इनसाइट्स, चैटबॉट्स और ऑटोमेशन हम ये आराम से सेट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों को इसी पे मैनेज करते हैं। इसके अलावा मेटा बिजनेस सूट में एक और फीचर ये होता है कि मुझे किस तरह पता चलेगा कि मेरा कंटेंट, या मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में इस टाइम कौन सी चीज़, कौन सी कहाँ पे डिमांड है, कौन सी सिटी में डिमांड है, कौन से पेज की डिमांड है, मैं किस तरह वहाँ पे अपने कंटेंट को शो कर सकता हूँ। ये सारी डेटा इनसाइट्स जो मैं लेता हूँ, सारी रिसर्च जो मैं करता हूँ, वो मेटा बिजनेस सूट पे होती है मेरे पास, ठीक है। ये अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें आप लोग, प्ले स्टोर भी इसके ऊपर पड़ा हुआ है, मेटा बिजनेस सूट, ये हम, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को मैं टच नहीं करता हूँ, वो पूरी दुनिया है, उसको फ़िलहाल मैं फेसबुक को लूँगा। फेसबुक में मैं आप लोगों को मेटा बिजनेस सूट करवाऊँगा। इसके लिए आप लोगों ने एक इस तरह के ना फ़िलहाल कंटेंट बनाने के लिए आप लोग ले लेंगे अपने लिए कैनवा की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है ब्लैक में 200 एंड 250 रुपीज़ की या 300 की मिल जाती है फॉर लाइफ टाइम। मैंने ख़रीदी हुई है, आप लोग भी ख़रीद लें, उस पर हम लोग कंटेंट बनाएंगे भी, ठीक है। इतना कर लेंगे कि आप लोग थोड़ा बहुत समझ जाओ कि यार कंटेंट बनता किस तरीके से, ठीक है। उसको हम लोग महीने पे ऑटोमेट करेंगे, किस पे, मेटा बिजनेस सूट पर। मेटा बिजनेस सूट के थ्रू करेंगे। फेसबुक को हम लोग नहीं खोलेंगे, फेसबुक आप लोगों ने खोलना ही नहीं है। आप लोग को यार फेसबुक खोलेंगे ही नहीं तो मुझे पता किस तरह चलेगा कि क्या चीज़ ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेंडिंग मालूम करने की। हम लोगों ने अपनी कंपनी की एसेंस को देखना है। आई एम हेयर टू सेल माई कंपनी, आई एम हेयर टू सेल माई थिंग, आई एम नॉट हेयर टू सी अदर पीपल कि वो क्या कर रहे हैं। नहीं, वो जो कर रहे हैं अपना काम करें, उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। मैंने अपनी चीज़ बेचनी है, उसके लिए मेरे पास ये टूल्स हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको क्या बताया फेसबुक मार्केटिंग के बारे में। फेसबुक मार्केटिंग में सबसे पहली चीज़ होती है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मैंने देख लिया, मेरे पास ये इकोसिस्टम है। फिर मैंने क्या बनाना है, कंटेंट कैलेंडर बनाना है, उस कंटेंट को मैंने 30 दिनों पे डिवाइड करना है, उसको अपलोड करना है। फिर मैंने क्या करना है, मोमेंटम बिल्ड करनी है 30 दिन, ताकि ये मोमेंटम ब्रेक ना हो। और फिर एल्गोरिथम मेरे कंटेंट को पुश करे। जैसे उसने पुश किया, एक दफ़ा आपका मोमेंटम बन गया, आपका एल्गोरिथम पुश हो गया, तो आपको उस पर अच्छी खासी डेली के हिसाब से रीच मिलनी शुरू हो जाती है। मेरा पेज है, इस्लामिक पेज है, एल्गोरिथम्स उस पर बड़ी ज़बरदस्त मेरी जा रही हैं। तो तकरीबन एक दफ़ा पहला बैन हुआ था, चूँकि इस्लामिक पेज है तो आते रहते हैं, कभी कौन मार होता है स्ट्राइक, कभी कौन स्ट्राइक मार रहा होता है। अभी मैंने फिर बनाया, तो मैंने ख्याल से पहले उस पर 20,000 25,000 के फॉलोअर्स थे, लेकिन रीच बहुत थी उस पर, 10 लाख 15 लाख की रीच थी, ठीक है। मैंने अभी एक वीडियो वायरल की थी, बाइकआउट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, इसराइली प्रोडक्ट्स के बाइकआउट पर। तकरीबन 4 लाख के ऊपर उसकी रीच आई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा ये जो मेरा खुशहाल पख्तूनख्वा वाला है, इस पे मेरी जो मोमेंटम है वो बहुत अच्छा बन गया। इसके अलावा शाह अस्पताल के नाम से मैंने उसके लिए काम किया था, तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी, उसमें हम लोगों ने कास्ट किया था इन्फ्लुएंसर्स को। उसका नाम है आसिम के नाम से लड़का है, अवरवाइंस का लड़का है ये, आप लोग शायद पहचानते होंगे इसे। उसको कास्ट किया था, उसकी वीडियो हम लोगों ने दी थी। ये सारा कुछ हम लोग क्यों करते हैं एक्चुअली, असल में 2 चीज़ें होती हैं। देखो, पेड रीच तो आप लोगों ने गूगल एड्स में पढ़ी है ना। रीच हमारे पास 2 किस्म की होती है ना, एक पेड रीच होती है, एक ऑर्गेनिक होती है। पेड रीच जो होती है ना, मेरे पास कुछ इस तरह काम करती है। जैसे मिसाल के तौर यहाँ पे मेरे पास 0 रीच है, तो पेड रीच मेरे पास कुछ ऐसे काम करती है। या तो एकदम जब तक पैसे लग रहे हैं तो आपको रीच, मिसाल के तौर पर 1 लाख की रीच मिल गई, लेकिन उसका डाउनफॉल भी उतनी तेज़ी से होता है। जैसे ही मैंने पैसे बंद किए वहाँ से, आपकी रीच एकदम 0 पे आ गई। लेकिन ऑर्गेनिक जो होती है ना, वो मेरे पास ग्रेजुअली बनती है, लेकिन फॉरएवर रहती है। लेकिन इसका मसला क्या होता है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपको कंटेंट की अपलोडिंग, स्केजुअलिंग साथ साथ करती रहनी पड़ती है। जैसे आपने यहाँ पे कंटेंट अपलोड करना छोड़ा, महीना 2 महीना काम ना किया, और फेसबुक ने भी आपको छोड़ दिया, आपको शैडो बैन कर देता है।
इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है। लेकिन अगेन वही बात है कि इंसान अगर फिर उठाना चाहे अपने पेज को तो उठा सकता है। अब थोड़ा सा तुम लोगों का दिमाग खुल रहा है फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर। फेसबुक मार्केटिंग काम किस तरीके से करती है? तो फेसबुक मार्केटिंग में अभी तक तो मैं ब्रांडिंग के ऊपर गया ही नहीं हूँ, मेटा बिजनेस सूट पे गया ही नहीं। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ कि एक्चुअली हम लोग करते किस तरीके से सोशल मीडिया मैनेजमेंट। पोश विद अस, सब पोश हुई। कुछ सवाल है किसी का? हाँ, एनी क्वेश्चंस? हाँ, कुछ सवाल है किसी का? पूछो ना, कुछ तो पूछो। कौन सा? कैनवा मोबाइल पे तो मत इस्तेमाल करो, लैपटॉप पे करो, बेस्ट है। उसमें ये होता है कि मेरे पास ज़रा फीचर्स ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब कभी आगे अभी कंटेंट बनाएंगे तो उसमें आप लोगों के काम आएगा। तो कैनवा आप लोग इस तरह के उस पर मत इस्तेमाल करें, मोबाइल के ऊपर बिल्कुल मत करें। बहुत सारे काम अगर मोबाइल पे ना करें, मैं अपने ये जो मेरा मोबाइल है इसमें मेरे पास फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं है, सिर्फ एक लिंक्डइन है, वो मैं यूज़ करता हूँ। बाकी सारा काम मैं उसी पे करता हूँ, लैपटॉप पे करता हूँ। ईजी रहता है मेरे लिए, फीचर्स ज़्यादा मुझे नज़र आते हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, फेसबुक, ये जो सारा स्केच मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग का है। हम लोग फेसबुक पे मार्केटिंग किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से कंटेंट बनाते हैं, किस तरीके से हम लोग इकोसिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, क्या समझे आप लोग? मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह ने चाहे तो मैं आप लोगों को मेटा बिजनेस सूट लाइव आपको यहाँ पे करके बताऊँगा, ठीक है। फिर उसके बाद एड्स पे काम करेंगे और फिर एड्स के बाद यूट्यूब मार्केटिंग। इंशाल्लाह 3-4 दिनों के अंदर ही ये तीनों चीज़ें मैं कवर कर लूँगा अगर अल्लाह ने चाहा तो। जी, शेडो बैन ये होता है कि जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो खुद से आपके उसके रीच को रोक देते हैं, कंटेंट तो शो नहीं करते, कंटेंट को खुद से सजेस्ट नहीं करता, इसको कहते हैं शेडो बैन। अब ये सोशल मीडिया खुद करता है, ठीक है ना। कई वजूहात हो सकती हैं, अगर आपने कोई ऐसा कंटेंट दे दिया जो कि उनके गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ चला गया है, तब भी आपके पेज को या चैनल को शेडो बैन कर देता है। इसको कहते हैं शेडो बैन, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आप सबको? बस आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम लोग मेटा बिजनेस सूट करेंगे। अच्छा नीचे जाओ, वो ले आओ अटेंडेंस, ठीक है जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।